एक बार बुलंद आवाज में सदगुरु का जयकारा लगा लें। चलो बेटो, बोलिए श्री सदगुरु देव की, श्री सदगुरु देव की, श्री सदगुरु देव की। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, संत समाज की ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। कहि कबीर दास को, तीन लोक डरना है, तीन लोक डरना। आध्यात्मिक और परमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, आचार्य वंदनीय पूजनीय संत समाज, सत्संग स्थल पर बैठे हुए देव तथा देवियों, सबके चरण कमलों में त्रिवार शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे। थोड़ी देर माहौल को शांत बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये जो मंच है, ये जो कार्यक्रम है, ये और स्टेज की तरह नहीं है। नाच भजन ऑर्केस्ट्रा वो सब मंच की तरह नहीं है। यहाँ चेतना से चेतना की बात होती है, मन से मन की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, जीवन जीने की कला की बात होती है। इसलिए जितना आप मन चित्त इंद्रियां शांत रखेंगे, उतना ही बातें समझ में आती है और वक्ता और श्रोता को भी शांति लाभ होता है। तो आज के ये दिन सुरेश बाबू के आत्म शांति हेतु श्राद्ध के 13वीं जो होती है, उसी के उपलक्ष्य में उनके सुपुत्र सब करा रहे हैं। क्योंकि जिस वस्तु की जैसी कीमत, जो जैसे जिस तरह की वस्तु रहती है, कीमत उसी तरह उसका लगता है। जो रोल गोल रहते हैं, वो रोल गोल की तरह कीमत उसका लगता है। जो हीरा मोती है, उसको हीरा मोती की तरह कीमत लगता है। तो उसी तरह जिन महापुरुष जो संत के उपलक्ष्य में, जिसके शांति के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखे हैं, वो भी एक सरल चित्त के महान संत थे। तो संतों का वो तो अपने जीवन में ज्ञान लाभ, शांति लाभ करके गए हैं, लेकिन जाते जाते समाज को, अपने परिवार को भी ज्ञान लाभ, ये ज्ञान की धारा
शांति की स्रोत जाते जाते भी दे गए। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखे हैं। तो हमारे देश के महापुरुषों ने कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जंजीर। इस धरती धरातल पर जितने भी जीव आए हैं शरीर धरकर, जितने भी प्राणियों ने जन्म लिए हैं, उनकी मृत्यु निश्चित है। चाहे वो पहलवान हो, विद्वान हो, गुणवान हो, विश्व गुरु हो, जगत गुरु हो, निर्धन हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, जिसने भी जिसका भी छठी हुई है उसका श्राद्ध भी हुआ है। इस धरती पर जितने भी महान कहलाने वाले रावण, कंस, दुर्योधन, हिटलर, जितने भी इस धरती पर आए हैं, जिन्होंने सोचा कि ये दुनिया पे पूरा राज करेंगे, ये पूरा दुनिया को मुट्ठी में ले लेंगे, वो भी एक दिन खाली हाथ गए। सिकंदर का नाम आपने सुने होंगे, पूरा विश्व में राज करने वाला, लेकिन वो भी एक दिन हाथ खाली करके गए। उन्होंने सबको कहा दिया कि जब मेरी अर्थियां निकलेगी तो मेरे चचरी से हाथ बाहर कर देना, ताकि दुनिया को पता चले कि पूरे विश्व पर राज करने वाला व्यक्ति हाथ में कुछ लेके नहीं जा रहा है। ये संदेश मिले। तो ये दुनिया में जितने भी आए हैं सबको जाना होगा। जितने भी चीज बने हैं वो सब बिगड़ रहे हैं, बिगड़ेंगे, वो रहने वाले नहीं। एक मकान आप बनाते हैं बहुत सुंदर, लेकिन सब दिन सुंदर रहता है। ये शरीर बहुत सुंदर है, लेकिन सब दिन सुंदर रहता है। ये रोज बदल रहे हैं। मकान की भी रोज बदल रहे हैं। नया गाड़ी चमचमाती हुई आप खरीद के लाते हैं, सब दिन उसी तरह रहता है, वो भी बदल रहे हैं। तो ये बदलती हुई दुनिया है, ये बदलता हुआ क्षणभंगुर संसार है। इसमें स्थिर रहने वाला कोई भी वस्तु नहीं है। इस संसार में स्थिर यदि कोई वस्तु है, एक रस रहने वाला है सदा सर्वदा, तो वो आपकी आत्मा है, वो आपकी रूह है, वो आपके जीव है, वो आपके सोल है। मुसलमान भाई उसको रूह कहते हैं, इंग्लिश में उसको सोल कहते हैं, हिंदी में उसको जीव कहते हैं, आत्मा राम कहते हैं। ये जीवात्मा राम जो है, इसी को हम लोग समझ नहीं पाते और दुनिया के सारी वस्तुओं के पीछे हम लोग भागते हैं और अपने आप के पीछे कभी नहीं भागते। कभी ये नहीं जान पाते हैं कि हम पहले थे कि नहीं थे, और नहीं थे तो फिर आए कहां से, आए हैं तो फिर जाएंगे कहां, ये हम लोग नहीं जानते। और दूसरे की निंदा, शिकायत, गाली गलौज, झूठ, ये सब जानने की फिराक में रहते हैं कि कौन उसको कैसा कैसा गाली देता है, वो क्या क्या गलती किया है, ताकि आगे मौका मिले तो हम भी कहेंगे उसको एक ओढ़िया। ऐसी धारणा हम लोगों के मन में रहती है। जो चीज छूटने वाली है, रोज वो विनष्ट हो रही है, उसके पीछे हम लोग दिन रात दौड़ लगाते हैं, जो कि वो ना आपको सुख देने वाले हैं, ना शांति देने वाले हैं, ना आनंद देने वाले हैं। यदि सुख शांति उससे अनुभव भी होता है तो वो क्षणभंगुर है। जैसे चीता हिरन रहता है रेगिस्तान में, उसको लगता है कि चिलचिलाती धूप में वो पानी है, वो बहुत तेज से एकदम दौड़ते हैं, लेकिन वहां पानी वो नहीं रहता, फिर उदास हो जाता। उसी तरह
हम लोग मकान में, संपत्ति में, बेटा में, बेटी में, पुतोहू में, बीवी में, सब में सुख खोजते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन हाथ में क्या लगता है? आज के अखबार देखे होंगे, 7 फेरा शतम, 7 कसम खाने वाला 7 जन्मों का, यही जन्म तक साथ नहीं निभा पाते। यदि कोई पुरुष स्त्री को, अपने पत्नी को कहता है कि हम 7 जन्मों तक आपका साथ निभाएंगे, यदि वही स्त्री, उसकी पत्नी को ऐसा रोग हो जाए और डॉक्टर कह दे कि ये अब चल नहीं सकता है, ये चल बोल नहीं सकती है, तो वही पति 7 जन्म तक कसम खाने वाला कहेंगे भगवान से, खुदा से, कि हे भगवान इसको जल्दी उठा लीजिए। यदि पति वो खूब कसम खाती है 7 जन्मों तक कि 7 जन्म तक हम साथ निभाएंगे, एक सांस के तरह, शरीर 2 है लेकिन दोनों की आत्मा एक है। यदि वही पति को कुछ हो जाता है अचानक, तो वही पत्नी सूरज भगवान को रोज अचला उठाती है कि हे भगवान ये आफत से जल्दी छुटकारा दिला दीजिए, इसको उठा लीजिए। बताइए, जो बेटा में आप सुख खोजते हैं, वही बेटा आपको बगल में झोपड़ी बना के डाल के छोड़ देता है, दिन रात आपके आंचला से, आंख के आंसू से सूखते नहीं। खूब सुख हो गया, आप घर मकान में सुख खोजते हैं कि ऐसा घर मकान बना लेंगे तो उसमें हम सुख शांति से जिएंगे। घर भी बना लेते हैं, पलंग भी दीवान ला लेते हैं, लेकिन मन शुद्ध नहीं है घर में, परिवार में बुद्धि ठीक नहीं है, सुबुद्धि नहीं है, सुसंस्कार नहीं है, तो वो दीवान पलंग भी आपके आंचला आंसू से भीजते रहेंगे, वो सोफा सेट पे भी आपको नींद नहीं आएगी। तो सुख बाहर से मिलने की चीज नहीं है, शांति आनंद वो बाहर से मिलने की चीज नहीं है, वो है बुद्धि को सुबुद्धि बना लेना, मन को कुमार्ग से सुमार्ग में लगा देना, संस्कारी बन जाना, अपने आप को निस्वार्थ भाव से अपने परिवार में जीवन जीना, समाज में, देश में, जहां सुमति है, जहां सुबुद्धि है, जहां सुसंस्कार है, जहां अच्छे संस्कार हैं, वही शांति आनंद निवास करते हैं, वही जीते जी जो है स्वर्ग निवास करती है और जन्नत। मुसलमान भाई ने क्यों कहा कि माता पिता के चरणों में जन्नत है? यदि वो माता पिता को ही खुश नहीं रख पाता है तो वो जन्नत का सुख बेकार है, नहीं मिलेगा उसको। यदि हम लोग राम के मंदिर में जाते हैं और अपने माता पिता को अपशब्द कहते हैं तो मंदिर जाना बेकार है, क्योंकि भगवान राम ने सतेली माता के कहने पर 14 वर्ष के लिए राजा के पुत्र होते हुए भी खाली पांव बिना चप्पल के जंगल जाना मंजूर किया, लेकिन माता पिता के बात का उल्लंघन नहीं किया, उनके बातों के बाहर नहीं गए। और यदि हम उसके मंदिर जाते हैं और वहां से आकर अपने माता पिता को अच्छे बोली नहीं बोलते हैं, पानी मांगते हैं तो दुत्कारते हैं, अच्छे कपड़ा नहीं देते हैं, तो राम मंदिर जाना बेकार है। दुर्गा माता के मंदिर जाते हैं, काली माता के मंदिर जाते हैं, जाइए, इसमें कोई किसी को कोई परवाह नहीं, लेकिन वहां जाके भी हम यदि सास को एक मीठे वचन नहीं बोलते हैं, अच्छे से समय पे उसको भोजन नहीं देते हैं, हरदम कुबोली कहते रहते हैं 1 लाख का, जिससे कि वो रोती रहे, दुख दिल दुखाते रहते हैं, तो आपके जाना सार्थक नहीं होगा, मंदिर जाना सार्थक नहीं होगा, पूजा करना सार्थक नहीं होगा। यदि आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उसको तकलीफ नहीं देते हैं, तन से, मन से, धन से, उसका दिल नहीं दुखाते हैं,
तो आपका मंदिर जाना सार्थक है, आपका पूजा करना सार्थक है। भगवान राम का सूत्र है कि प्रातः काल उठई रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। हम लोग राम के मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन माता पिता को आदर नहीं करते। थोड़ा सा यदि खटपट हो गया बच्चे के खाने पीने में तो तुरंत उसको फर्क ही कर देते हैं। जो माता पिता 20 साल तक आपको खून पसीना एक करके पाला है, नमक रोटी खा करके आपको पाला पोसा है, जवान किया है, वो थोड़ी थोड़ी बात में चीर करके उसको आप अलग कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में चीर करके उससे आप अच्छे बात में कहते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो सोचिए, आप उसके तीरथ करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो वो सार्थक होगा? नहीं होगी। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, नमाज गुजार करना तभी सार्थक होगा जब आप अपने परिवार में शांति बना के रखते हैं। अपने परिवार, अपने समाज में माता पिता की, सगा संबंधियों की, सबकी मिला जुला के चलते हैं। तो हम कह रहे थे कि धरती पर जो भी आया है सब जाएगा, और जितना दुख होता है, संताप होता है, वो यही नहीं जानने के कारण हम लोगों को जो अहंकार हो जाता है कि हम जो अभी 100 साल तक जिएंगे, इसके बीच में जितना है संपत्ति है, घर मकान है, सब ले लो। और उसके चलते अपने भाई से झूठ बोलते हैं, कलह कलेश करते हैं, छल कपट करते हैं, थोड़ा थोड़ा संपत्ति के लिए, थोड़ा थोड़ा जगह के लिए, अपने ननद से, अपने भौजाई से, अपने साथ से थोड़ा थोड़ा के लिए, मामूली सब चीज के लिए रिश्ता को बिगाड़ देते हैं। कोई भी चीज उसका वैल्यू नहीं है रिश्ते के सामने। जैसे ये हाथ सबको पसंद है, यदि कोई कहेगा कि ये हाथ काट दो तो आप नहीं काटेंगे। यदि कोई डॉक्टर कहे यदि इस हाथ को आप नहीं काटते हैं तो पूरा शरीर में बीमारी फैलेगा और आपका जीवन लीला समाप्त हो जाएगा, तो उस समय आप क्या करेंगे? हाथ रखेंगे? काट देंगे। तो उसी तरह हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि छोटी छोटी वस्तु के लिए, छोटी छोटी बात के लिए, अपने माता पिता के बीच के प्रेम को, अपने सास पुतहू के बीच के प्रेम को, व्यवहार को, रिश्ता को, पिता पुत्र, ननद भौजाई, सगा संबंधी, गोतिया लाया, भाई भाई के बीच की प्रेम को, उस रिश्ता को, छोटी छोटी वस्तु के लिए, छोटी छोटी जमीन के लिए उसको तहस नहस नहीं करें, तार तार नहीं करें। छोटी सी बात के लिए, एक बच्चे को भोजन दिया, उसको नहीं दिया, इसी में झगड़ा सास हो गया तो उसको फर्क कर दिया। छोटी छोटी बात के लिए, थोड़ा छोटा पैसा के लिए रिश्ता खराब कर लेते हैं आदमी। सोचिए, इस धरती पर हमारे पूर्वज भी आकर चले गए, कितने चले गए उसका भी नाम, अभी कोई नाम निशान है छादा परदादा का। उसे और 10 पीढ़ी जाएंगे तो उसका भी कोई हवा पता नहीं। हम लोग भी 4 दिन आए हैं फिर चल जाएंगे। यहाँ क्या है? हम लोगों क्या लेके आए हैं? आए थे भी बिना कपड़े के, और जाएंगे भी जिसमें बिना पॉकेट वाला कपड़े, बिना पॉकेट वाला कपड़े से जाएंगे। आए थे तो कपड़े तो थे ही नहीं, पॉकेट तो थे ही नहीं, लेकिन इस बीच में सब कुछ पॉकेट में ही करने के चक्कर में सब रिश्ता खराब कर देते हैं, सब सुख शांति को खराब कर देते हैं। और अपने परिवार से जो 4 दिन के जीवन मिला है सुख शांति से जीने के लिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए, वो नरक बना के हम लोग रख के चल जाते हैं। एक भजन में कहे हैं कि जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब मौत आपके सामने आएगी, रहेगी, तो आप करोड़ों रुपया देके मौत को रोक सकते हैं कि लीजिए करोड़ रुपया, 10 मिनट के बाद आइएगा। मौत जो है
वो आप जवान हैं कि बूढ़े हैं, बच्चे हैं कि वो नहीं देखती है। जिस दिन मौत आएगी, जहां भी आएगी, रोड रहे, खेत रहे, खलियान रहे, कहीं भी रहे, वहीं से ये शरीर को छोड़ के जाना है। जब ये शरीर आपका अपना नहीं है, जब वो एक दिन छूट जाएंगे, और ये दुनियादारी के प्राणी पदार्थ जो आप अपना अपना करके बटोरने में लगे हैं, वो क्या हाथ में आएंगे? क्या लेके जा पाएंगे? किसी शमशान घाट में लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र गुजर गई आते आते। मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र गुजर गए आते आते। क्या मिला दुनिया वालों से, अपनों ने ही जला दिया तुम्हें जाते जाते। जिसके पीछे आप पूरा जीवन लगा दिए झूठ सांच करने में, वही लोग सब मिलके जाके शमशान घाट में जला देते हैं। और शमशान घाट में सब बराबर हो जाते हैं। वो धनवान रहे कि निर्धन रहे, गरीब है कि अमीर रहे, गोरा रहे कि नाटा रहे कि सुंदर रहे कि कुरूप रहे, सब एक मुट्ठी की राख बन जाता है। सबको एक दिन छोड़ना पड़ता है। जिसको आप अपना कहते हैं, जिसके पीछे आप दिन रात एक कर देते हैं झूठ सांच करने में, वही जलाकर आकर 12 दिन के बाद कहते हैं कि मेरे पत्तल में थोड़ा गरम पूरी डालिए, थोड़ा सा गरम गरम रसगुल्ला दीजिए। जिस बेटा पे, जिस पुतहू पे, जिस मकान पे, जिस परिवार पे आप गुमान करते हैं, वही एक दिन 12 दिन के बाद जो है आपको जला पका के गंगा में फंसा के आके वही कहते हैं कि गरम गरम थोड़ा पूरी दीजिए। तो सोचिए, किसी ने कहा है कि पत्नी जो साथ निभाती है मकान तक, बेटी साथ निभाती है कन्यादान तक, समाज सगे संबंधी साथ निभाते हैं शमशान तक। इसके बाद तो अपने आप को ही चलना होगा, उसके आगे की सफर आपको ही करना पड़ेगा। जीवन में जो भी आप कमाए हैं वही आपकी पूंजी आगे के लिए बनेगी। तो ये किसी महापुरुष ने कहा है कि 10 द्वारे का पिंजरा, कामे पंछी पौन, रहबे को अचरज अहे, जात अचंभा कौन। ये जो 10 द्वार रूपी शरीर रूपी पिंजरा है, इसमें आत्मा रूपी पंछी रहता है। इसको उड़ जाने में क्या आश्चर्य है, ये रह रहा है वही बहुत आश्चर्य की बात है। जैसे 10 दरवाजे वाला एक रूम है, उसमें ये पक्षी यदि रह रहा है तो ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? उड़ गया तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है? सबका उड़ा। उसी तरह ये शरीर 10 द्वार इसमें है, नाक, कान, लिंग, गुदा, 10 और 10वां द्वार यहाँ तालु में है। 10 द्वार खुला है। ये प्राण पखेरु जीवात्मा रूह, ये 10 द्वार खुले रहने के बावजूद भी रह रहा है, यही आश्चर्य की बात है। उड़ गया तो आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए जब तक ये 10 दरवाजा रूपी खुला पिंजरे में, शरीर रूपी पिंजरे में ये प्राण पखेरु है, आत्मा रूपी पंछी है, तो इसका ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद में ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, इसका कल्याण कैसे होगा, शांति कैसे होगा, ये क्या है, मैं कौन हूँ, ये कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा,
इसके बारे में जान लीजिए। इसी के बारे में जानने के लिए ये सत्संग है। ईसाइयों में चर्च है, मुसलमान भाई में मस्जिद है, रोजा है, निवाज है। उसी रूह को जानने के लिए, खुदा को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए ही है। तो ये संसार धर्मशाला है। जैसे सुरेश बाबू के अभी ये श्राद्ध कर्म हो रहे, किराए के घर में जैसे रहते हो फिर घर छोड़कर चले जाते हैं, उसी तरह सुरेश बाबू की समय पूर्व गई, वो चले गए। उसी तरह हम लोग भी किराए की तरह ये संसार में आए हैं। 60, 70, 80, 90, 100 बरस के किराए का घर ये है। कोई तो माँ के पेट से ही चल जाते हैं, कोई 6 महीने में, कोई 6 साल में, कोई जवानी में हम सामने के से निकल जाते हैं। फिर भी हम लोग अहंकार करते हैं, फिर भी जो है सत्संग में, रोजा निवाज में, भक्ति में, धर्म कर्म में हम लोग नहीं लगते और संसार के पुराने पदार्थ बटोरने में लग जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, परिवार में कलह कलह से दूर रहना चाहते हैं, तो सब परिवार मिलके, चाहे धरती का कोई भी इंसान हो, अपने अपने अनुसार धर्म में आना चाहिए, गुरु के शरण में आना चाहिए और जीवन जीने की कला, आत्मा के उद्धार के लिए, रूह के उद्धार के लिए उसकी प्रक्रिया को जानना चाहिए। कहते हैं ओस का बबूला तन ठहरता नहीं है। जैसे सुबह सुबह निकलते हैं, घास में ओस जो रहता है, वो कब ओस टपक जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। उसी तरह ये कच्चा शरीर है, कब टपक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जीते जी जो है, इस प्राण पखेरु इस शरीर में रहते ही जो है अपना कल्याण कर लेना चाहिए। धर्म कर्म में रहकर परिवार को स्वर्गमय बना लेना चाहिए। संत सद्गुरु की शरण में आकर इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। जिस समय भगवान राम ने बाली को बाण मारे थे तो तारा बहुत रो रही थी, छाती पीट पीट कर रो रहे थे और भगवान राम को पूरा बात कह रहे थे। तो भगवान राम ने उनको उपदेश दिया। हम लोगों के घर में भी यदि कोई शरीर छोड़ देते हैं तो माथा पटक पटक खूब रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि ये चल गए, ये मर गए। ये सब जो है ज्ञान नहीं होने के बाद ही ऐसा होता है। तो उसी तरह तारा भी खूब छाती पीट कर रो रही थी, पूरा गिर रही थी। तो भगवान राम उनको कहे, तारा बिकल देख ही रघुराया, दिन ही ज्ञान हर ज्ञान हर माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान राम ने कहे, हे तारा, आप जिसको पति मानकर, आपके ये पति ये शरीर है, जिसको छाती पीट पीट कर, जिसको पकड़ कर आप रोते हैं, ये आपके शरीर के बॉडी है। आपके पति के ये बॉडी है, शरीर है, ये आपके पति नहीं है। रोते देकर भगवान राम ने कहे
कि इसके शरीर में जो रहने वाले प्राण पखेरु थे, आत्मा के रूप थे, वो आपके पति है। ये आपके पति के शरीर है। जैसे आपका घर है तो आप कहते कि मैं घर हूं, मेरा घर है, कहते कि वो मेरा घर है, तो आपसे घर अलग है। तो उसी तरह ये कहता है कि मेरा शरीर है, शरीर में रहने वाला ये आत्मा, ये रूह शरीर से अलग है। वही भगवान राम ने उनको ज्ञान दिए कि आपका पति जिसके मोह में आकर, जिसके ममता में आकर आप इसके लिए रो रहे हैं, तो ये तो आपके सामने है, काहे रो रहे? आपके जो पति थे वो आत्मा थे, वो नहीं रहे और वो मरता नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। ये शरीर जो है 4 तत्वों से बना है और ये चारों तत्वों के प्राण पखेरु निकलने के बाद मिल जाते हैं। आंसू है, लार है, खून है, पसीना है, पेशाब है, ये जितने भी है ये जल तत्व से बना है। ये प्राण निकलने के बाद वो जल में मिल जाता है। चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, ये सब मिट्टी तत्व से बना है, ये मिट्टी में मिल जाता है। आप हंसते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं, शर्माते हैं, ये वायु तत्व का प्रभाव है, ये उसमें मिल जाता है। आपके शरीर में अग्नि तत्व भी है जिसे अग्नाशय कहते हैं, वो उसमें मिल जाता है। तो ये जो जो वस्तु से ये बना है उसमें वो मिल जाता है। तो ये आपका शरीर थोड़ी है, ये आपका शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आप रूह है। और उसी का ज्ञान हम लोग जीवन भर नहीं करते। और जो चीज नहीं है, शरीर आपका नहीं है, घर मकान धन दौलत परिवार ये सब नहीं है, वो एक सुविधा है, एक व्यवहारिक के लिए है, वो एक दिन छूटने वाला है। और अपने आप का ज्ञान उसके चलते प्राप्त नहीं करते हैं और वो अज्ञानता के कारण हम लोग जीवन में दुख भोग भोग कर चले जाते हैं। यही अज्ञानता के कारण वो तारा रो रही। तो भगवान राम ने कहे कि आप किसके लिए रो रहे हैं? ये शरीर के लिए। ये शरीर तो 4 तत्वों से बना है, जो आपके सामने है। जो वो आकाश तत्व जो है वो शून्य है, वो निष्क्रिय है। हाँ, गगन जो है वो आकाश पूरा शून्य है, उसमें क्रिया नहीं होती है। मिला दिया है उसको वो, लेकिन वो निष्क्रिय है। ये पूरा आकाश जो है ब्रह्मांड है, ये शून्य है पूरा। इसके बिना रह भी तो नहीं सकते। इसलिए तो ये चारों तत्व जो है चारों में मिल जाते हैं। और आप जो आत्मा है, यही गीता में कहे हैं, जायते मृति व कदाचन नायम भूत्वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो न पुराने न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा जो है न जन्म लेता है, न मरता है, न आगे कभी मरने वाला है। ये शाश्वत है, पुरातन है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। जैसे एक परती खेत है, इसमें आप घर मकान बना लीजिए तो वहां घर आपको दिखाई देंगे, फिर घर को भसका दीजिए तो खेत परती दिखाई देंगे। उसी तरह ये जो आपके अंदर प्राण पखेरु जो बोलने वाली शक्ति है, ये शरीर मिलने के बाद भी उसका अस्तित्व था। आप भी ये शरीर में है तो सामने में दिख रहे हैं, और ये शरीर विनशने के बाद भी उसका अस्तित्व रहता है। क्योंकि कोई भी वस्तु कहीं अचानक नहीं होता। जब तक वो पहले नहीं रहेगा तो वो आएगा कहां से? वो पहले रहता है तभी ना आएगा वो। जब वो कहीं से वो आया है तो वो जाएगा भी कहीं। उपनिषद में नचिकेता ने जवाब यही प्रश्न किए थे। तो यही चीज हम लोगों को भी जानना है। इसी के अभाव में जो है परिवार में, समाज में वैमनस्य होता है, भ्रष्टाचार होता है, कलह
अशांति फैलता है, यही ज्ञान नहीं होने के कारण। जब ये आत्मा का ज्ञान नहीं होता, हम लोग श्राद्ध के कर्म में श्लोक तो दे देते हैं, नैनम सिद्धांति शास्त्राणी नैनम दाहति पावकः नो चैलम कलिंति आपनो सोचति मारुतः। हर श्राद्ध के काट में ये श्लोक रहता है, लेकिन मीनिंग उसके माल में नहीं है कि क्या है। उसका मतलब है कि ये आत्मा जो है पानी द्वारा भिगाया नहीं जाता है, शस्त्र द्वारा काटा नहीं जाता है, आग द्वारा जलाया नहीं जाता है, वायु द्वारा इसको सुखाया नहीं जाता है। तो फिर भी हम लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। 4 दिन का ये शरीर मिला, इससे भी पहले कितना शरीर मिला, कितना बेटा बेटी मिला, कितना परिवार मिला, और यहाँ भी मिला है, यहाँ भी बिछड़ा, तो क्या होगा? तो इसके लिए अपने आप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। किताब में कहे हैं इंद्रियाणि प्रहार इंद्रिय भय परम मन शस्त्रु प्राबुद्धि बुद्ध परतस्तुषा, कि ये शरीर के जो जितने भी ज्ञान इंद्रियां है, ये सबके राजा मन है, मन के राजा बुद्धि है, और बुद्धि के भी ऊपर जो है वो आत्मा है। और हम लोग पूरा जीवन ये 5 ज्ञान इंद्रियां, ये मन बुद्धि, इसी के अंतर्गत जीवन बिता देते हैं। आत्मा तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाते, जो कि वो ज्ञान स्वरूप है। हम लोग मंत्र भी कहते हैं अहम शुद्ध चेतन ज्ञानम स्वरूप अजर हम अमर हम अखंडा मनोपम, कि हम लोग जो है ज्ञान स्वरूप है, अजर है, अमर। लेकिन फिर भी अज्ञानता के अनुसार हम लोग, अज्ञानता के कारण, बुद्धि नहीं होने के कारण हम लोग कहते हैं हम शरीर हैं, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे। तो पकड़ा हुआ कौन चीज रहेगा आपका? कुछ पकड़ा है? आपकी शरीर पकड़ में है, जवानी पकड़ में है, बचपन पकड़ में है, तो सब चल गया, जाते जाते वही दिन सब चल गए। इसलिए कहा है कि संसार धर्मशाला सब जीव मुसाफिर है, संसार धर्मशाला सब जीव मुसाफिर है, जाते ही आते रहता कोई ठहरता नहीं। दादा छदादा परदादा सब चले गए, धर्मशाला है, हम लोग ही चल जाएंगे। जब चल जाएंगे तो 4 दिन रहने के लिए आए हैं, तो नफरत किसे करेंगे? नफरत करके क्या पाएंगे आप? क्या ले जाएंगे? जिस शरीर पे गुमान करते हैं, जिस जवानी पर गुमान करते हैं, जिस जवानी के चलते एक दूसरे को सताते रहते हैं, दूसरे के दिल को, दूसरे के जीवन को बर्बाद करते रहते हैं, दूसरे के जीवन लीला को समाप्त करते रहते हैं, बताइए क्या साथ में लेके जाएंगे? इसलिए एक धर्मशाला समझकर, ये घर को, ये संसार को समझकर, निस्वार्थ भाव से एक साधन मात्र सब वस्तु को समझकर, जिस दिन हम लोग परिवार में रहेंगे, समाज में रहेंगे, देश में रहेंगे, तो ये युद्ध, ये नफरत, ये भ्रष्टाचार, ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये संसार ही जन्नत बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। आप रामायण दिन रात नाम लेते हैं, तो रामायण क्या संदेश देता है? शाम में फैसला हुआ कि भगवान राम को गद्दी मिलेगी, राज गद्दी, और सुबह होते होते क्या हुआ? वनवास मिला। भगवान राम को एक थोड़ा भी लोभ नहीं उस राज का था, थोड़ा भी मोह नहीं था, लोभ नहीं था। गेंद करे ठोकरा दिया वो राज और पाठ को, और जंगल चल गए। लक्ष्मण को भी सतेला भाई था, उन्होंने भी राज को त्याग दिया, उनको तो वनवास नहीं दिया था ना। उसको भी उस संपत्ति से, राजपाट से, वो ऐसो आराम से लोभ नहीं था। रिश्ते के जगह पर संपत्ति मायने नहीं रखता है। अच्छे संस्कार, माता पिता के प्रेम के सामने महल, अठारी सोफा सेट मायने नहीं रखता है। भरत भी राजपाट जी, जो मां
उस संपत्ति और राज उसको देना चाहते थे, वो भी गेंद के ठुकरा दिए अपना भाई के लिए, सतेला भाई के लिए। और हम लोग इतनी सा जमीन के लिए गलासा से काट देते हैं, जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं जमीन के लिए। रामायण पाठ करते हैं, राम राम 24 घंटे करते, वो सार्थक होगा तब। मोहम्मद साहब ने कहा है कि आपका अधिकार एक सूखी रोटी पे है, उसी पे अधिकार है सिर्फ। और हम लोग 10 पीढ़ी तक जुगाने के चक्कर में भाई से, समाज से, परिवार से, गोतिया लाया से जीवन भर के लिए नफरत पैदा कर लेते हैं। दो बोली मीठी नहीं बोल पाते, सब जानते हैं कि एक दिन छोड़ के जाना है, फिर भी नफरत हाथ में ले लेते हैं, लेकिन रिश्ता को कायम बना के नहीं रख पाते। और कहते हैं कि दुनिया में सबसे होशियार हम ही हैं। जानवर जो होते हैं उसके पास विवेक शक्ति नहीं होती। यदि एक नाद में गाय और उसके बच्चे भी बांधा है, यदि गाय बूढ़ी है, उसके बच्चे जवान है, तो वो बच्चे चाहेंगे कि माँ के आगे का भी समेट के हम खा लें, इतना ही उसको बुद्धि है। यदि गाय है तो बच्चे के आगे का भी जल्दी जल्दी वो खा लेंगे, उतना ही बुद्धि है उसको, खाने पीने तक का है। और हम लोग इतना विवेकी बुद्धिमान होते हुए भी यदि उसका इस्तेमाल नहीं कर सके, संत गुरु धर्म कर्म में आकर उसका जीवन जीने की कला को नहीं जान सके, तो वो जानवर से और गए गुजरे हैं कि नहीं। यदि सोने, खाने पीने, बच्चे संतति पैदा करने में ही जीवन को बिता दिए, नफरत वैमनस्य में ही बिता दिए, तो विवेकवान बुद्धिमान इंसान इतना अच्छा होने से क्या फायदा। उससे तो अच्छे वो सब है। बच्चे के मामले में तो वो देखिए, जो कुत्ता है कितना 20-20 बच्चे रहते हैं उसको, चूहा सब है उसको कितना कितना रहता है। यही सब अपने जीवन की लक्ष्य नहीं है। मकान बनाना ही, संपत्ति बटोरना ही नहीं है, वो जीवन की एक साधन है, मात्र जीने के लिए है। जैसे थाली है, खाने के समय में सिर्फ उसको आप आगे में लेते, बाकी गला में टांग के थोड़ी घूमते फिरते, अलग कर देते। तो उसी तरह जीने के लिए एक साधन है। इसके लिए रिश्ते को, परिवार में कलह, कलेश, नफरत नहीं फैला और सुमति बना के रखे। इसलिए रामायण में कहे हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निराना, जहां कुमति तहां विपत्ति। जहां सुमति है, जहां सुविचार है, वही शांति निवास करते हैं, वही लक्ष्मी है, वही संपत्ति की अंबार है, वही शांति और आनंद है। सबरी के, माता सबरी के पास में क्या थे? संपत्ति था, महल अटारी था, उसके अक्षर भक्ति थी, अच्छे संस्कार थे। तो दुनिया में अमर कौन हुए? रावण के पास उतना सोने की लंका थे, लेकिन उसके नाम पे गाली देते हैं आज। रावण किसी अपने बच्चे का नाम रखते हैं? कोई अपने बच्चे का? सोने की लंका थी, संपत्ति बहुत थे, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं थे, धर्म कर्म नहीं थे, जीवन में भक्ति नहीं थी, माता पिता के प्रति आदर नहीं थे, सगा संबंधी भाई के प्रति प्रेम नहीं था, रिश्ता में प्रेम भाव नहीं थे, तो सोने लंका किसी के काम आए हो? यदि विभीषण को निकाल दिए राजपाट से, उसके पास भक्ति थी, तो नाम अमर किसका हो? मीरा के पास क्या थे? एक बजाने के बीना के अलावा, लेकिन उसके नाम अमर हुए थे। हेलो साहेब, बंदगी साहब। दुर्योधन के पास, बंदगी साहब, बोलिए साहब। कौरवों के पास कितना संपत्ति साहेब बंदगी, लेकिन क्या गति हुई? सब 18 दिन में संपत्ति के चलते, राजपाट के चलते
सब 18 दिन में कट कर मर गए। चलो यहाँ तो सत्संग है, मैं बाबू बगल में जाइए ना। तो ठीक है, बाद में बात तो करेंगे। रामायण आएंगे साहब। रामायण से हम लोगों को सीख लेना चाहिए। हाँ 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 यदि अच्छे बेटा बनना है ठीक। तो भगवान राम से सीख लीजिए। रामायण से अच्छे भाई बनने का सीख लीजिए, अच्छे मित्र बनने का सीख लीजिए, परिवार में शांति कैसे होता है वो सीख लीजिए। तभी राम का भजन, राम के मंदिर जाना आपका सार्थक होगा। बजरंगबली के मंदिर आप जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर आप जाते हैं, तो सेवा का उससे जीवन में सेवा सीखिए। तो अपना पूरे परिवार भगवान राम की सेवा के लिए छोड़ दिए कि नहीं? सब कुछ छोड़ दिए सेवा के लिए। तो प्रेम, भाईचारा, ये रामायण से हम लोगों को सीख लेना चाहिए, तब राम की भक्ति श्रेष्ठ हो। और महाभारत से ये शिक्षा लेनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी संपत्ति के लिए, उसमें जो भाईचारा से रिश्ता खराब किए हैं, पांडवों को बोला था कि एक सुई का नोक भी बराबर संपत्ति नहीं मिलेगा। इतना लोभ था कौरवों को, उनको बोले थे कि कम से कम इसको 5 गांव भी दे दीजिए, पूरा रात पाट रख लीजिए। वो बोले कि बिना युद्ध के, बिना मार के हम सुई के नोक बराबर भी नहीं देगा। दोनों अपना भाई ही है, दोनों एक ही परिवार के। और वहां क्या है? सबको लोभ है, लालच है, जिसके चलते क्या हुआ? 100 भाई का जुट एकजुट वो 18 दिन में कटकर मर गए कि नहीं? लोभ लालच के चलते। इसलिए वो जो है वहां का वो सब यही हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि रामायण में संपत्ति का महत्व नहीं दिया है, ज्ञान के तरह त्याग दिया है सबों ने, इसलिए सबकी पूजा होती है। और महाभारत में लोभ लालच दिखाया गया है कि उसके लिए कितना एक परिवार तहस नहस हो जाता है। इसलिए वो शिक्षा लेनी है और हम लोगों को सदगुरु के शरण में आकर हम लोग उस जीने की कला, जीवन अपने आत्मा के उद्धार के लिए, इसकी शांति के लिए, मुक्ति के लिए यतन युक्ति सीखना चाहिए। हम लोग जीवन भर बेटा नाम सत, संपत्ति नाम सत, मकान नाम सत, धन दौलत नाम सत, पुतहु नाम सत, ये नाम सत करते रहते हैं। लेकिन लास्ट में जब वो मर जाता है, चचरी पे चढ़ जाता है, तो 4 आदमी मिल के उसको क्या नाम सत कहता है? राम नाम सत। जीवन भर क्या नाम सत बोलते हैं? बेटा नाम सत, संपत्ति नाम सत, घर मकान नाम सत, ये सब सत है, बटोरते रहो, मार करते रहो, झगड़ा करते रहो, इसके लिए जो जितना खून बहाना पड़े बहाओ, यही सब सत है। लास्ट में जब चचरी पर चढ़ता है, कान बेकार, आंख बेकार, कोई सुनने वाला नहीं रहता है, तब उसको पीछे से कहता है, चीटिंग वाला काम करता है कि राम नाम सत है। ना वो सुन पाएगा, ना जान पाएगा कि कौन नाम सत है। जीवन भर राम नाम सत है ये कहने के लिए मौका ही नहीं देते। जब आपका सुनने वाला, जानने वाला, समझने वाला ये शरीर में नहीं रहेंगे, तब उसको सुनाकर क्या करेंगे आप कि राम नाम सत्य है? जब तक जिंदा थे तो बेटा बेटी पुतहु घर मकान संपत्ति नाम सत्य है, ये बटोर दे रहा। अब मरने के बाद ऐसे समझिए, जीवन भर किसी विद्यार्थी को गणित पढ़ाते रहे और यदि वहां परीक्षा जाके
उसका हिंदी इंग्लिश का ले तो वो पास होगा कभी, क्योंकि वो जीवन भर गणित पढ़ा है, कैसे पास होगा? यदि वहां चीटिंग करे तो चीटिंगबाजी चलेगा? नहीं चलेगा, वहां फेल हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग धर्म कर्म छोड़कर, भक्ति छोड़कर, आत्मा का ज्ञान छोड़कर, बेटा बेटी संपत्ति, पति पत्नी, घर मकान, ये सब सबके फेरे में रहते हैं और लास्ट में चीटिंग करते हैं। ये सब पढ़ाई होता है जीवन भर, और मरने के समय में चीटिंग करता है कि राम नाम सत्य, तो पास होगा कभी? कभी नहीं, वो कभी नहीं होगा। वासनाओं के जंजीर में, अज्ञानता के जंजीर में बंध कर ये आवागमन रूपी जन्म मरण के चक्कर में वो भटकते रहेगा, पास होने वाला नहीं है। ये जम क्या है? ये वासना ही तो जम है। यही वासना जो है के चलते जो आत्मा है, जो ये रूह है, दुख पाता है। यही तो शैतान है, इसी को तो मारना है तो ही जन्नत मिलेगा रूह को। ये वासना से भगवान बुद्ध ने उतना वर्ष तपस्या करके यही तो प्राप्त किए। इस सबसे दुख का कारण क्या है? तो इच्छा है, वासना है। और यही आदमी का जो है शांत नहीं होता है। एक एक सेकंड में हजारों इच्छा उठती है। सदु कबीर साहब ने कहे हैं कि मन शायर मनसा लहरी, भूले बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाची हैं, जाके हृदय विवेक। ये संसार रूपी मन में इच्छा वसा रूपी जो ये है हजारों तरंगें उठती रहती है, उसी के पीछे ये मन बिहाल रहता है। और जिसको विवेक है वही बच सकता है। जिसको ज्ञान ध्यान युक्ति है, गुरु से मिला है, वही बच सकता है। नहीं तो उसमें बहकर जीवन मरण के चक्कर में वो लगा रहेगा, दुख भोगते रहेगा। वो मन गयंद माने नहीं चले सुरती के साथ, और महावत बेचारा क्या करे जब अंकुश नहीं हाथ। जिस हाथी के सवार जो रहता है महावत, यदि उसको अंकुश नहीं रहेगा तो हाथी को कंट्रोल कर पाएगा? वो हाथी कहां उसको लेके चल जाएगा, कहां गिरा देगा, उसका कोई गारंटी नहीं। उसके हाथ में एक अंकुश रहता है हाथी को कंट्रोल करने के लिए। तो लाठी सोटा से वो कंट्रोल नहीं होता है, उसके माथे में ठोक देता है अंकुश, तब वो कंट्रोल होता है। तो उसी तरह सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि ये हाथी जैसा विकराल मन को कंट्रोल करने के लिए यदि प्राणियों के पास, मनुष्यों के पास यदि विवेक रूपी अंकुश नहीं है, बुद्धि रूपी अंकुश नहीं है, तो ये मन उसको कहां नरक में धकेल देगा, क्या क्या कैसा कैसा कर्म करवा देगा कि जो जीवन उसका नरक बना देगा। जिसके पास बुद्धि रूपी अंकुश नहीं है, विवेक रूपी अंकुश नहीं है, वो मन आपको नरक में ही डाल देगा। क्या से क्या करवा देगा। वो मन आपको भाई भाई से नफरत पैदा करवा देगा। वो मन सास पुतों में नफरत करवा देगा, वो प्रेम होने नहीं देगा। इसलिए यदि वो विवेक को जगाना चाहते हैं, वो अंकुश आप हाथ में लेना चाहते हैं मन रूपी हाथी को कंट्रोल करने के लिए, तो ये सत्संग में आना ही होगा, गुरु के शरण में आना ही होगा। रामायण में कहे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। कि बिना सत्संग के, बिना सदगुरु की शरण में आए हुए आपको विवेक होने वाला नहीं है। यदि कोई ईसाई पादरी के पास नहीं जाएंगे तो उसको ईसाई धर्म का ज्ञान कैसे हो? यदि कोई मुसलमान भाई मौलवी के पास नहीं जाएंगे, जो कुरान शरीफ के मर्मज्ञ हैं उसके पास नहीं जाएंगे, तो उसको कैसे ज्ञान हो? कोई डॉक्टर यदि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो वो कैसे सीखेंगे? कोई इंजीनियर यदि इंजीनियर के पास पढ़ाई करने नहीं जाएंगे तो कैसे सीखेंगे? इसलिए जीवन की कला को सीखने के लिए, आत्मा को कल्याण दिलाने के लिए यदि हम गुरु के शरण में नहीं जाते हैं, धर्म भक्ति के शरण में नहीं जाते हैं, तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए हम लोगों की आत्मा को कल्याण करने के लिए, आत्मा की ज्ञान प्राप्त करने के लिए
सत्संग बहुत जरूरी है।